साथियों, इतनी बात जब सुनी तो परीक्षक बोले ये तो काम की चीज है राजा, ये तो काम की चीज है। ये हमारी पंडित जी आपके क्षेत्र के सुमित नाम का जो कल कथा विराम हुई है उसमें ये हमारे मालिक साहब थे। मालिक साहब नहीं होते हैं ये लोग, हम लोग तो नौकर हैं, ये सब में ये भी मालिक जे न हो तो हम जीरो और जे हो तो हम हीरो। तो जवाब दिया तो बताओ, छोड़ दो तो तुम्हारा न्याय है और हमें मार दो तो सजा है। परीक्षक बोले अब तुम्हें हम मारेंगे तो नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर है तो गुण, और ये सही बात है। बहनों गौर करना, कलयुग में आदमी मतलबी ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलबी। एक लड़का चढ़ते चढ़ते खजूर के पेड़ पर चढ़ गया। अब खजूर का पेड़ कोई ऐसा तो है नहीं जो चढ़ जाओ उतर जाओ। अब जैसे ही उसने ऊपर से नीचे देखा, बोला अब उतर नहीं पाएंगे। अब एकदम से बोला हे भगवान, हे राम, हे कृष्ण, हे राधा मैया, हे सरस्वती मैया, हे मेरी गैया मैया, कैसे हम नीचे उतर जाएं। अब भगवान का नाम आदमी कब लेता है? जब मुसीबत आती है तब। और अगर सरस्वती है तो फिर परे या एक पाँव पे धरे और पीढ़ी हाथ में और रामा रामा हरे हरे पीढ़ी दिए परे परे। फिर हमारे राम से कोई रिश्तेदारी न है। दो शराबी दारू पी रहे थे, बचिया भाई जाओ, शराबी दारू पी रहे थे। एक कह रहा था सोई बेली, उसने सोई बोला। एक महात्मा जी आ गया, बोले बाबा जी इस सुई के इस लकवा में क्या हम निकल सकते हैं? देखो शराबी पता नहीं कौन से क्या 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 इस सुई की नकुआ में हम निकल सकते हैं? महात्मा जी बोले नहीं, ये बहुत छोटा है। दूसरा बोला बाबा बाबा कोई नहीं। तू बता तो हम नहीं निकल सकते, लेकिन इस नकुआ में हम तुझे निकाल देंगे। बाबा जी बोले कैसे जा सकता? अब उसने ऊपर से ही नाम लेना शुरू किया, हे भगवान कैसे नीचे उतर आओ। जो भगवान को नाम लो सो आराम मिलो, शुरू हुई वो नीचे आ गए। अब बोला प्रभु हम नीचे उतर जाएं तो राजनपुर में 7 दिन की भागवत करवाई। नीचे आ गया, बोलो प्रभु भागवत ना करवाए पाए तो अखंड रामायण करवाई पाए। और नीचे आ गया, बोलो प्रभु अखंड रामायण नहीं करवा पाएंगे तो हम 12 घंटे कथा करा देंगे। और नीचे आ गया, बोलो हम ये भी नहीं करा पाएंगे तो 21 रुपया का प्रसाद बांट देंगे। तब तक उसने एक पैर जमीन पर रख लिया और बोला आप काय को बांट देंगे, तो हम नीचे उतर आए। तब ही बांटते जब ऊपर चढ़े। तो आजकल आदमी है मतलब ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना है। अब महाराज बताओ हमें मारना है या छोड़ना है? पंडित जी हारमोनियम पर देख ली बोलता ही नहीं। सोई परीक्षक के दिमाग में एक बात आ गई, श्रोताओ जवाब दिया तो यहाँ नहीं रहो। फिर कहा रहेंगे सुनो, राजलपुर में आज के बाद अगर तुम हमें दिखाई दे दिए गए तो इस तलवार से तुम्हारी हथकड़ियां निकाल लेंगे। बोले फिर कहाँ जाए? बोले हम राजलपुर से निकल के जो सड़क पे ठेका है वहां बैठो, और राजलपुर का कोई भी आदमी दारू पीने उस ठेका से जाए बाकी मोड़ पे बैठो, गांव में नहीं।
और कहाँ रहे? हाँ, और राजलपुर में जो होकर के आए। हेलो हेलो, जो लड़की शादी होकर के आए और अपनी सास को ससुर को सम्मान न करे तो जगह में न रहो, बाकी मायके में रहो। यहाँ नहीं बोले महाराज वहां क्या करें? बोले वहां जो करो तो बाकी भाभी के दिमाग में तुम बैठ जाओ। बस जितना परेशान राजलपुर में करे उतना ही परेशान तुम बाकी। और कहाँ रहे? बोले और बाहर आओ। जान नंद और भाभी में झगड़ा रहता हो वहां, ठीक है। और बाहर आओ जहाँ पिता और पुत्र में बिल्कुल न बनती हो, भाई भाई का दुश्मन हो, बाहर आओ। एकदम से कलयुग बोला महाराज तुमने जगह जो बताई हमें स्वीकार है, लेकिन एक कमी है। क्या? सब जगह भाजेंगे लेकिन कोई आराम वाली जगह नहीं बताई। ऐसी कोई जगह बताओ जो सब जगह भाजे, थक जाएं और एक आराम वाली जगह पर के सोए जाएं। सोई परीक्षक के मुंह से निकल गया तो जाओ तुम सोने में रहो। कलयुग ने बोला कौन से सोने में रहे? ए लंबरदार, देखो कौन से नक्शे में लेटे, इधर नीचे उतरो, समझे? चप्पलें पैर करे ठीक से गिराओ, मम्मी पापा पढ़न जाइयो। चलो ये कमी बहनों बच्चों की नहीं है, आपकी है। ये आपका लाड़ प्यार है। और सुनो, अगर बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार तो हम नहीं कहते मन दो, लेकिन एक नजर नफरत की भी रखो। यही नजर आगे तुम्हें भविष्य में काम देगी। ज्यादा लाड़ प्यार बच्चे को करो, स्कूल में जाओ, पढ़ के आओ, खूब लाड़ प्यार करो। अब लाड़ प्यार उसमें मत करो तो परिचन जी की गुरबिया उठा ले जाए, तुम कह दो घर झंडे हो, जहाँ कोई पहचान लिए तो मामा यहाँ पढ़े दिए। इसमें लाड़ प्यार ना करो तो भविष्य आपका भी बिगड़ जाएगा। क्यों? तो बच्चे ही आगे चल के भारत का भविष्य बनेंगे। हाँ, हमें जो करना था वो कर चुके। तो मेरा मतलब है बच्चों से प्रेम करो, लाड़ करो, लेकिन ज्यादा नहीं। मैं बताऊं, छोटी सी बात है। एक घर में एक लड़के ने लेट जन्म लिया और जब संतान घर में लेट हो जाती है तो बहुत चिंताओं का घर बन जाता है। सोचते हैं भगवान आगे चल के किसके नाम ये खेती जाएगी, ये मकान। घर वाले लोग ना सोचो, लेकिन मोहल्ला पुरुष वाले बहुत जल्दी बातें करते हैं। घर वालों को कोई चिंता नहीं होती है, मोहल्ले वालों को बहुत चिंता होती है। अगर कोई गरीब हुए, दे रही है, बात खत्म हो गई तो घर वाले कोई परेशानी, गाँव जो कैसे दावत करे या फिर कुछ ना क्या करें, जो कैसे घर मोहल्ला वालों को बहुत परेशानी। तुम्हारी बात है लगे भाई, इन्हें देख लो। अच्छा, हमारे भाइयों की एक रिक्वेस्ट आ रही है, सुनते पंडाल गांव में आवाज नहीं आ रही है। हाँ, क्या कमी आप देख लो। और एक घर में बच्चा लेट हुआ और बच्चा लेट हुआ, बोलो लेट। 1 साल का बच्चा हो जाए, पापा मम्मी न कह पाए तो मम्मी पापा को बहुत चिंता हो जाती है, लगता गुंगा तो नहीं है। और लड़का बोला 2.5 साल रात के 12 बजे पहली बार बोला, पापा के पास लेट हो रहे। बोला पापा
सो पापा फूल के फूकना हो गए, बोले अरे मेरे लला पहली बार बोलो एकदम बाकी मम्मी को जगाए दो, ए लला की मम्मी, लला की मम्मी जगी, ए बातचीत करो, नीचे उतर के घर जाओ, ठीक है? बोलो पहली बार बोलो। अब मम्मी जगी का दिलो पापा लला बोलो, हाँ बोलो का कही जकई पेशाब लगी है। अब देखो पापा कितने समझदार, पापा बोले बेटा अब अगर तुम्हें पेशाब लगे तो जन कहियो हमें पेशाब लगी है, जब बहुत गंदी बात होती। देखो पापा पहली बार सिखा रहे, तो क्या कहूँ जब कहियो हम गाना गाएंगे, हाँ और तुम ये कहोगे हम गाना गाएंगे, हम समझ लेंगे तुम्हें पेशाब लगी है, तुम्हें उठा के पटिया पे, और पटिया पे तुम फ्री हो गए उसको खटिया पे। अब बच्चे की आदत बन गई, जब ही पेशाब उसको लगे ठीक है निकल जाओ, लेकिन अभी आनंद नहीं आ रहा है। हाँ अभी गा रहे हैं, नहीं रुको। अब लड़का आदत बन गई उसकी, अब जब ही पेशाब लगे तब ये कहे कि हम गाना गाएंगे। ये सिखाया किसने? किसने सिखाया? किसने सिखाया बेटा? पापा ने। एक दिन वही लड़का अपनी ननिहाल गया, अब ननिहाल लगाओ तो पापा को लड़े तो मम्मी को लड़े तो उते नन्नों को लड़े, तो नन्ना ने अपने ही पास लिटाई। उसकी आदत थी रात के 12 बजे फिर जगो, वो एकदम बोला नाना गाना गाऊंगा। अब नाना बोले लड़का है रात को चंगाई गई ये गाना गाना कोई बात ना। अब नाना बोले सवेरे गई उतर तेरी माई लेटी, तेरी मम्मा लेटू, तेरी नानी लेटी, ये सब जग जाए। अब नन्ना का समझे, अब 15 मिनट परो, फिर वाने गई नन्ना हम गाना गाएंगे। नन्ना बोले नहीं सुना गाना, बेचारू 15 मिनट फिर लेटते रहो, बता पैसा पाएगा तो बोले लोग के लिए, सो एकदम बोलो कि तो हम गाएंगे। नन्ना बोले इसलिए आदत बन गई, मानेगा नहीं, काम कर तू धीरे धीरे मेरे कान में गा ले, धीरे धीरे मेरे कान में गा। अब जब मैंने गाना गाना शुरू किया तो नन्नू के कान में जगह न बची, दो कान फुल करते उन्हें गाना। तब उनके दिमाग में ये झटका लगा कि ये संस्कार कहीं न कहीं माँ और पिता के, अगर कोई मम्मी पापा उस दिन अगर कोई बात बदल के दूसरी कह देते तो आज ये बच्चा यहाँ नहीं पहुँचता। तो मेरा मतलब ये है अगर बच्चा चोर भी बनेगा तो माँ और बाप की ढलाई से बनेगा, और बच्चा विद्वान बनेगा तो माँ बाप की कठिनाई से बनेगा। ये हम नहीं कहते, भागवत कहती है। आओ सुनो एक लाइन कीर्तन बोलो प्रेम से, फिर आगे हर बैठे कदम की छैया बसुरिया बजाए रे, बसुरिया बजाए महीना जारी पड़े यज्ञ गगनी महीना, अरे टप टप छुए पसनवा बसुरिया बजा
एक सुर से पंडाल में हाथ नीचे नहीं, बहुत बहुत बधाई आप सबको। ऐसे ही बोल, आवाज छोड़ रहा है, रोक नहीं रहा है, देख नहीं रहा है।